हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो जो है ये एक जनरल वीडियो, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके 2024 में जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं या फिर जो भी एग्जाम्स आगे आ सकते हैं, स्पेशली अगले 6 मंथ्स में आप किन किन एग्जाम्स को आप टारगेट कर सकते हैं। और उसमें 2-3 एग्जाम ऐसे भी होंगे जो हाल फिलहाल में भी होने वाले हैं, बट वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी तैयारी के ऊपर, आपके मन के ऊपर या आपकी इच्छा के ऊपर कि कितना आप उस एग्जाम को आप क्लियर करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये सारे के सारे एग्जाम वो एग्जाम है जो बहुत ज़्यादा हमें डिमांड में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मैक्सिमम एस्पिरेंट जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ एग्जाम इसमें ऐसे भी हैं जो लगभग 2 साल के बाद या 3 साल के बाद यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करें सबसे पहले तो हम क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स या फिर कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर से यहाँ पर एग्जाम्स या फिर नोटिफिकेशन इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में। स्टार्ट मैंने यहाँ से क्यों किया है, अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं या आपको ऑलरेडी पता है तो आप ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखेंगे। और अगर आपको जानना है इसके बारे में और कि रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती हैं, इसमें कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा है हमारा बैंकिंग एग्जाम्स हमारे होते हैं, फिर हमारे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, एंड देन हमारे जो है वो रेलवेज के एग्जाम्स होते हैं। एक कैटेगरी और मैंने इसमें यहाँ पर ऐड की है जो है हमारी डिफेंस की। तो ये 5 कैटेगरीज है, ये पांच अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बार बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगी आपके लिए अगले 6 महीने के अंदर अंदर। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि आपका एग्जाम अगले महीने आप इसकी तैयारी कर लीजिए, नहीं, कम से कम आपको यहाँ पर 3 से 4 महीने, 5 महीने आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए मिलने वाले हैं। तो इसलिए ये ऐसा वीडियो है जहां से आप अभी भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। 2024 में आप एक गवर्नमेंट जॉब इस बार ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें रेगुलेटरी बॉडीज की, 2 एग्जाम यहाँ पर हमारे आने वाले हैं। एक हमारा है सेबी का, एक है हमारा आरबीआई का। सेबी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्रैल में फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा और मई के एंड में या फिर जून में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हम इसका एग्जाम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 2 एग्जाम उन टॉप 10 एग्जाम में नहीं है जिसके बारे में वीडियो है, ये प्लस आप इसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप मान लीजिए, इसको एक्स्ट्रा इसको बोलते हैं ना, आप जाते हैं शॉप पर कुछ सामान लेने के लिए, आपको वो कुछ चीज फ्री में देता है, या फिर हम गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे के बाद हमें एक गोलगप्पा जो है वो एक्स्ट्रा देता है पापड़ी वाला, इनका वो मान लीजिए। ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, स्टिल इंफॉर्मेटिव है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आरबीआई हमारा 15-16 जून को जो है वो एक्सपेक्टेड आपका एग्जाम है, तो आपका आरबीआई का ग्रेड बी का एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, आपको इसके बारे में और अगर जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि कितनी अच्छी नौकरी है ये 2 नौकरी अपने आप में, कितनी यूनिक है, कितना इसमें जो कंपटीशन जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, बट पढ़ाई वहां पर ज्यादा है, वो आप वहां पर देख सकते हैं। तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम, फिर बात करते हैं बैंक की। बैंक का मैं सीधा आपके सामने भैया कैलेंडर उठा के ले आया हूं कि बैंक वाले क्या करते हैं, बेचारे बहुत सीधे से लोग हैं। 15-16 जनवरी को अपना कैलेंडर जारी करते हैं कि भाई साहब हम ये 4-5 एग्जाम इस डेट को इस महीने में कंडक्ट कराएंगे, अपनी आप तैयारी जो है स्टार्ट कर दो, है ना। बहुत सिंपल से लोग हैं। 4 यहाँ पर आपके एग्जाम होंगे बैंक के, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। ठीक है, इसका जो प्री दोनों इन चारों एग्जाम्स की प्री आप अगले 6 महीने में आप देख सकते हैं, तो इनकी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर जो आरआरबी की डेट्स भी गिवन है, 3 अगस्त यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर अगर आप आईपीएस क्लर्क की डेट देखें तो आपकी यहाँ पर 24 अगस्त और आपकी यहाँ पर जो है 19 अक्टूबर, मतलब लगभग 5-6 महीने का गैप आप यहाँ पर इनको आप देख चल सकते हैं। ठीक है, 6-7 महीने गैप यहाँ पर इसको आप देख कर चलिए। ठीक है, तो आप आईपीएस में, अगर आप बैंक में पीओ बनना चाहते हैं, फिर बैंक में आप क्लर्क बनना चाहते हैं, तो ये हो गई आपकी 4 नौकरियां जिनकी डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। कुछ भी हो जाएगा, बस वो तो खैर बहुत ही अगर बुरा होता है इस देश में तो ही एग्जाम पोस्टपोन होते हैं, कैसा मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, बट ये एग्जाम अपने टाइम पर होंगे ही होंगे। ठीक है, आपके एग्जाम हो गए, ठीक, 4 एग्जाम, डेट्स इनके यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। अगस्त में है, 3 अगस्त है, 4 अगस्त है, 10 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, एंड नेक्स्ट आपका क्लर्क में है 24, 25, 31 अगस्त, और आपका पीओ में है आपकी 19 और 20 अक्टूबर। ठीक है जी, ये हो गया आपके बैंक की। ठीक, तो 4 जॉब आपकी ये हो क्लियरली।
इसमें मैंने एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क ऐड नहीं किया है, वो उसमें बीच में कहीं भी टपक पड़ सकता है, वो उसको भी अलग रखते हैं, वो फिक्स नहीं है, बट ये जो चीजें हैं वो फिक्स है। दूसरी चीज, हमने कई बार ये चीज देखी है कि यार ना नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन से एग्जाम क्रैक नहीं होते, आपका एग्जाम कब होगा, आपको तैयारी कितनी करनी है उस एग्जाम, जब आपका प्रीलिम्स होता है आपको उतना टाइम पता होना चाहिए। एग्जाम कब, डेट कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, आपको उससे मतलब नहीं है, एग्जाम किस दिन होगा वो डेट आपको पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो बात करते हैं यहाँ पर एससी सीजीएल की। एसएससी के एग्जाम्स की बात करेंगे, 3 एग्जाम है जो बहुत अच्छे हैं, जो सभी लोग देते हैं। हालांकि एक और एग्जाम है एसएससी का जो आपका मई में हो जाएगा, बट इसलिए मैंने आपको कहा था कि 1.5 महीने में एग्जाम क्रैक नहीं हुआ करते, मतलब अगर आप न्यू है बिल्कुल तो वो 9, 10 और 13 मई, 14 मई को आपका एग्जाम आपका होगा सीपीओ का। बहुत अच्छी नौकरी है, बट वो इस वाले प्लान में भी नहीं आती है। यहाँ पर हम बात करेंगे एसएससी के सीजीएल की। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बहुत बड़ा एग्जाम है अपने आप में, और ये एक नौकरी नहीं है, इस एक एग्जाम को देकर आप 25 से 30 अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम है जून में या जुलाई में आई थिंक इसके फॉर्म आ जाएंगे, सितंबर में हम इसका एग्जाम जो है वो एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं कर सकते हैं। बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर आपका इसके नेक्स्ट मंथ आ जाएगा नोटिफिकेशन, एंड इसका एग्जाम जो होगा आप अक्टूबर में आपका इसका एग्जाम होगा। बात करते हैं एमटीएस की। एमटीएस इन दोनों से पहले हो जाएगा, कहीं ना कहीं अगस्त में हम जो है एमटीएस का एग्जाम जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जाम देख सकते हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप इन एग्जाम्स के बारे में, जिस एग्जाम के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी कैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है जी, और अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास एसएससी सुपर पैक ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें आपका सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, ये आपके जितने भी सारे एग्जाम होते हैं सभी हमने वहां पर आपके लिए कवर किए हुए हैं। पूरा का पूरा कोर्स हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स हमने आपको वहां पर प्रोवाइड किया गया है। उसमें आपको चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपको वहां पर क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आपको सारी चीजें आपको उस कोर्स में मिल जाएंगी। ठीक है, लिंक जो है वो उसका नीचे गिवन होगा, आप जाके वहां से उसको कोर्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, इस टाइम जो है सभी ऑफर लगा के वो आपको कोर्स जो है वो 989 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर, इसमें पूरा कंबाइंड एसएससी सुपर पैक है तो 989 में आपको पूरा कोर्स का कोर्स ये जो है वो अवेलेबल है, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी का। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेलवेज की। अपने आप में रेलवे भी बहुत बढ़िया एक नौकरी इस बार आने वाली है। थोड़ा सा यहाँ पे एनटीपीसी को मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि देखो बहुत टाइम बाद एनटीपीसी आ रहा है, तो नवंबर में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आपका एसआई जो है अक्टूबर में आपका आ जाएगा। ठीक है, आरपीएफ का एसआई जो है इसको आप अक्टूबर में कहीं ना कहीं इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये आपका हो गया रेलवे वाला पार्ट। और लास्ट हम बात करते हैं डिफेंस के एग्जाम की। इसमें आपकी 2 है, आपका यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट है, सीएपीएफ में जो आपका आता है ना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। ये एग्जाम आपका एग्जाम फिक्स है, ये आपका 4 अगस्त को होगा। और एफकेट आपका है, ये आपका अगस्त सितंबर में आपका ये हो जाएगा। तो ये आपके कुल मिला के अगले 10-11 एग्जाम्स हैं जो मैंने आपको बताया है, जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं अगले आने वाले टाइम में। और आपके पास अच्छा खासा टाइम है इन सभी एग्जाम्स के लिए, आपके पास 4 से 5, 6 महीने, 7 महीने आपके पास इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हैं। तो आप अभी से अगर तैयारी कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, मन लगाकर पढ़िए, ध्यान दो चीजों पर। और अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में बताऊंगा, सेबी के बारे में, आरबीआई के बारे में, नाबार्ड के बारे में। क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज का मतलब आई एग्जाम भी, हमारे आई एग्जाम भी जो है वो आपको रेगुलेटरी बॉडीज में मल्टीपल सिलेक्शंस देता है कंपैरेटिवली। आप अगर चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक भी उसको आप कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, यही मुझे आपको समझाना था, बताना था। प्लस अगर आपको बैंक कोर्स के रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई कोर्स चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एक कोर्स अवेलेबल है। आई थिंक आपको 1400-1500 में आपको कोर्स जो है वो मिल जाएगा, सेम एसएससी आपका 989 में है, बैंक आपका 1500 में आपको वो कोर्स जो है वो पड़ जाएगा। ठीक है, दोनों के लिंक्स जो है वो मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिए हैं, आप जाके उनको एक बार चेक कर लीजिए और अभी से इनकी आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। एग्जाम भी के साथ यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।